प्रिया का बाबा उसके लिए नया फ्रॉक लाया। मेरा बाबा कहाँ है रे? चल तेरे बाबा के पास ही जा रहे हैं। बाबा को बुलाना आएगी। डर ही गया वो तो, पर फिर वो मेरे पीछे ही पड़ गया। बोला कि मेरा तो बाबा ही नहीं है, पर तू है ना मेरे बाबा जैसी, मेरी रक्षा करने वाली। चल चल जल्दी सो जा, कल मंदिर भी तो जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद कर, खुद नींद आ जाएगी। आई कहाँ गई? आई तेरी बेटी है ना? क्या उम्र होगी उसकी? सोचना भी ना, सामने खेलते। राजू, राजू दरवाजा खोल बेटा। मेरी बात तो सुन। बेटा प्रसाद तो लेती जा। छोड़ दो मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ो। छोड़ उसे, बोला था ना तुझे, सोचना भी मत। हिम्मत कैसे हुई तेरी? ज्यादा बोल मत। देवदासी है तू, गांव की और इस मंदिर की धन। हाँ हूँ मैं देवदासी, पर ये मेरी प्राजक्ता, ये नहीं है देवदासी, ये नहीं है किसी का धन। अब तक नहीं था, लेकिन कल जाके इसके भी नसीब में यही लिखा है। अपना नसीब हम खुद बनाते हैं। मेरे नसीब में क्या है वो आपको नहीं बताएंगे। हाँ। 11 साल की थी मैं जब माँ बाप बोझ बन गई। छोड़ दिया उन्होंने मंदिर में मुझे, और मैं बन गई देवदासी। मैं तो बोझ थी, बाजू की लक्ष्मी को तो बस बालों की जट निकली और इस छोटे से कारण की वजह से देवदासी बनाया। शादी हुई, पर भगवान से, झुलवा कहते हैं उसे, अंतरपाट के उस तरफ कोई था ही नहीं।
संसार बसाने के सारे सपने उसी शहनाई की गूंज में गुम हो गए। प्रथा है, इसलिए कमा के नहीं मांग के खाना पड़ता है। जोगवा कहते हैं इसे। मर्दों की गलीच नज़र से बचकर भगवान की सेवा करना आसान नहीं था रे। घर चलाने के लिए जोगवा काफ़ी नहीं था, और इसलिए घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैं तो तेरे को भी देवदासी बनाने की सोच रही थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि तू खूब पढ़े लिखे और वो बने जो तू बनना चाहती है। आई, मैं बड़ी होके वकील बनेगी, मैं तेरे लिए भी लड़ेगी। ये देवदासी एक हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थी। देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकारता भी मिल गई। देवदासी सार्वजनिक संपत्ति बन गई। हमारा यह चित्रीकरण इसी बात के विरोध में है। इस प्रथा को लेकर कई गैर सरकारी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते, क्योंकि ये एक अनुचित और गलत सामाजिक प्रथा है। समाज में चलती हुई इन पुरानी प्रथाओं को दर्शकों तक पहुंचाना तथा उसका विरोध करना, यही इस लघुपट का हेतु है।